नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर 2024 को कंप्लीट हो गया है 5 दिन में। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा है, एक तो आंसर की कब आएगी, सेकंड आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। एसआई में पद बहुत ज़्यादा कम है, यानी 450 वैकेंसीज़ हैं। कट ऑफ हाई जानी है और कितनी जाएगी। साथ ही साथ फिलहाल जो कट ऑफ आएगी उसमें आपके पीईटी की 10 गुना अभ्यर्थी क्वालीफाई किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कट ऑफ आएगी आपकी फाइनल कट ऑफ, जब आपकी पीईटी हो जाएगी। तो इनके बीच में कितना अंतर आएगा, फाइनल में लगभग कितने स्कोर बने और पीईटी में इन दोनों का प्रीवियस जो डाटा है उसका भी अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो टीसीएस के रियल डाटा के अकॉर्डिंग आपके पेपर का जो लेवल आया ना, उसके अनुसार यहाँ पर अपन कट ऑफ का विश्लेषण करने वाले हैं एसआई 2024, और साथ ही साथ आंसर की भी बताने वाले हैं कब आएगी। देखिए एंड तक। देखिए, यदि आप आज वीडियो देख रहे हो 14 दिसंबर को, तो आप एक लकी व्यूअर हो, क्योंकि अभी जो टेक्स्ट बुक पास प्रॉपर लोवेस्ट प्राइस की डील चल रही है केवल 2 दिवस के लिए। वैसे इसकी प्राइस आप देख सकते हो 615 रुपये 1 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला 703 रुपये। अभी आप देखेंगे टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने के बाद यहाँ पर ये प्राइस आपकी हो जाएगी 1 साल की 395 और 2 साल की 553 है। 2 साल का किफ़ायती इसलिए है क्योंकि 2 साल बाद आप लेंगे ना, तो आपका प्रतिदिन लगभग 730 दिन 2 साल में 75 पैसे के आसपास पड़ेंगे। इसको लेने का फ़ायदा क्या है, आने वाले आप आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हो, एनटीपीसी को कर रहे हो, ग्रुप डी को कर रहे हो, एसएससी जीडी को कर रहे हो, दिल्ली पुलिस को कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, सेक्शनल, फुल, चैप्टर वाइज सब कुछ आपको एक ही पास प्रो में मिल जाएंगे। और 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से कंप्लीट होती है और बाकी आपका सिलेबस और कंटिन्यूटी से आप किस प्रकार से तैयारी करते हो। तो प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही ज्वाइन कर लो, लास्ट डेट है, सबसे लोएस्ट प्राइस अभी डील चल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टीटीजी के कूपन कोड से फायदा उठाइएगा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं आंसर की। अभी एग्जाम आपका आरपीएफ एसआई का भी टीसीएस ने लिया है, अभी एएलपी का भी टीसीएस ने लिया था। इससे पहले एसएससी के वेरियस एग्जाम्स टीसीएस ले रही है, जिसके अपन ने डाटा का विश्लेषण किया और उसी के अकॉर्डिंग आपके एएलपी की भी आंसर की उसी डेट को देखने को मिली। आरपीएफ एसआई की बात करें तो कोई री एग्जाम का ऐसा कोई कैंसलेशन वाला सीन नहीं बना। आपका एग्जाम हुआ था आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 9, 12 और 13 दिसंबर को। एएलपी के एग्जाम की बात करें तो 25 से 29 नवंबर को एग्जाम हुआ है, री एग्जाम भी कंप्लीट हो गया था 29 नवंबर को। तो 5 दिन के गैप में 29 के बाद आपका 30 नवंबर और 1, 2, 3, 4, तो 3 और 2, 5 दिन के गैप में फिर 5 दिसंबर को आपके आंसर की आ गई थी। इससे पहले का आपको डाटा बताऊं टीसीएस का, तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे सीजीएल 2024 के 6 दिन के गैप में आंसर की आई थी, एमटीएस 2024 के 9 दिन के गैप में आंसर की आई है। ऊपर आप देखेंगे सीएचएसएल 2024, ये सभी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए 24 के जून जुलाई में, तो उसकी 6 दिन में आंसर की आई थी। सीपीयू ये सभी टीसीएस नहीं है, सीपीयू की 5 दिन में आंसर की आ गई थी। फेज 12 की 5 दिन में, 5-6 दिन का चल रहा है फिलहाल। यही है टीसीएस का डाटा कि एग्जाम खत्म होने के 5 से 6 दिन में आंसर की जारी कर देते हैं। इस अकॉर्डिंग बात करें 13 दिसंबर को एग्जाम खत्म हुआ, फिर 5 दिन इन 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर, ये 5 दिन का गैप होगा। आपके आंसर की 19 या 20 दिसंबर को आने की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है। जैसे ही आएगी आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दिया जाएगा। फर्स्ट थिंग आपके आंसर की वाला डाउट क्लियर। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अब कट ऑफ में भी पेपर के लेवल के लिए मैंने कैंडिडेट से गूगल फॉर्म भरवाया था। शुरुआती जो एग्जाम 2 दिसंबर 3 दिसंबर को एग्जाम हुआ, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कैंडिडेट ने यहाँ पर गूगल फॉर्म में लगभग 300-400 कैंडिडेट का जो डाटा है अलग अलग डेट्स का, इसमें आप देखेंगे तो कैंडिडेट का मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज किस टाइप से अटेम्प्ट रहा है। जैसे 2 दिसंबर की बात करें ना, यहाँ पर सभी शिफ्ट की एक साथ ही अपन बात कर लेते हैं तुलनात्मक रूप से। तो ये 2 दिसंबर का डाटा है। 2 दिसंबर के आप शिफ्ट वाइज देखेंगे तो आफ्टर नेगेटिव कैंडिडेट के करेक्ट हो रहे हैं 80 के आसपास सवाल, ठीक है। कुछ शिफ्ट में ज़्यादा कम होंगे तो वो नॉर्मलाइजेशन में हो जाएगा बैलेंस। आफ्टर नेगेटिव इतने कैंडिडेट बोल रहे करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब आंसर की आएगी उसके बाद और कम होता जाएगा ये डाटा। इसमें भी आप देखेंगे जीके की बात करें तो कैंडिडेट लगभग करेक्ट कर पा रहे हैं। अब अटेम्प्ट तो 50 में थे, जीके में थे 35 के आसपास कैंडिडेट कर रहे हैं, लेकिन करेक्ट अटेम्प्ट की जब बात आती है 35 कर रहे हैं, लेकिन करेक्ट अटेम्प्ट फिर 25 के आसपास चला जाता है। जीके में सबसे टफ आपका जो रहा है ना आरपीएफ एसआई में, वो जीके ही है, बाकी सब नॉर्मल था। रीजनिंग सबसे ईजी और मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव थी लेकिन डुएबल थी, आप कर सकते थे। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने मैथ्स में किस प्रकार स्कोर किया, आप मैथ्स में देखेंगे एसआई में तो लगभग आप करेक्ट अटेम्प्ट की बात करें तो 35 में से 26-27 करेक्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। 3 दिसंबर, 2 सितंबर सभी का यही सीन है। 27-28 यहाँ पर थोड़ा 3 दिसंबर को और ज़्यादा अटेम्प्ट किए कैंडिडेट ने। रीजनिंग सबसे ईजी है, यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट का 33-33
अटेम्प्ट यहाँ पर आफ्टर नेगेटिव 31, 32, 31, 32, 35 में से 32 करेक्ट कर पा रहे हैं। सभी एवरेज कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ये सभी एवरेज स्कोर, ऐसा नहीं टॉपर कैंडिडेट, एवरेज कैंडिडेट हैं। लगभग सभी कैंडिडेट का जो एवरेज निकला ना, उसमें ये डाटा आया। और बाकी आपने आफ्टर नेगेटिव डाटा देखा है कि 80 के आसपास कैंडिडेट स्कोर का बोल रहे हैं, तो लगभग 75 से 80 के बीच में आंसर की के बाद भी कैंडिडेट का ऐसा मानना है। एवरेज स्कोर जो कैंडिडेट का आ रहा है, क्या एवरेज से सिलेक्शन होगा? वैकेंसीज आपकी 452 है, उस केस में इस एवरेज से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होने वाला है। तो इसमें आपके लिए कम से कम कितना अटेम्प्ट चाहिए, एक टॉपर कैंडिडेट की दृष्टि से देखें, 452 अपने आप में सभी टॉपर ही है, तो उस दृष्टि से देखें। उससे पहले यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हो ना फिलहाल, तो टीसीएस एग्जाम ले रही है, और जिसमें सारे सवाल जो प्रीवियस जो डाटा है टीसीएस का, क्लास संस्कृति, इकोलॉजी, जनगणना, करंट अफेयर्स है, पुस्तक लेखक, स्पोर्ट्स की पुरानी योजना, भूगोल, ये सेम पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 2023 और 2024 की जीके का इस प्रकार से सेक्शन वाइज, 2023 के सारे एग्जाम सारे टीसीएस ने लिए, टोटल 9 एग्जाम एसएससी के, 5400 चैप्टर वाइज ई बुक तैयार की, और 2024 की एक अलग ई बुक तैयार की है, जिसमें अभी एसएससी एमटीएस के भी ऐड हो जाएंगे। तो आप पीडीएफ ले लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी अपडेटेड पीडीएफ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, आपका अकाउंट बन जाता है उस केस में। तो यहाँ पर आप 2024 के अलग और 23 के अलग ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो ई बुक में। केवल आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं और उसका आंसर रहने वाला, वो सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। अच्छा खासा आइडिया कला संस्कृति वगैरह में आपको मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारी वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करनी है, आप डेमो वीडियो भी देख सकते हो। अब वैकेंसीज की बात करें आरपीएफ एसआई में, 452 वैकेंसीज आप देखेंगे, उसमें मेल की है 384 और 68 है फीमेल की, तो ये आपकी हो जाएगी 452। ये फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके लिए इतनी वैकेंसीज रहेगी, मेल के अलग फीमेल के अलग, उसमें भी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। और इसमें भी आरपीएफ एसआई का जैसे अपन मेल फीमेल का थोड़ा प्रीवियस डाटा भी आपको बता देता हूँ। एग्जाम डेट जो दिसंबर 2018 में रहा था और जनवरी 2019 वाली जो एग्जाम डेट रहा था, तो उसमें आप आरपीएफ एसआई का देखेंगे तो उस समय टोटल रिक्तियाँ थी आपके 1120 वैकेंसी, जिसमें मेल की थी 819 वैकेंसीज, और अब की बार ओवरऑल वैकेंसीज भी मेल फीमेल की 452 है, और मेल के ऊपर आपने देखी 368 वैकेंसीज, सॉरी 384 वैकेंसीज, ओनली 68 फीमेल। अब की बार बदलाव क्या है, एक तो ये इन्होंने ग्रुप वाइज, पिछली बार ग्रुप वाइज आपकी कट ऑफ गई थी, ग्रुप डी की सबसे अधिक गई थी, कुछ ग्रुप की बहुत कम गई थी। अब की बार सभी ग्रुप्स का ऐसा कोई बंटवारा नहीं हुआ है, एक कॉमन कट ऑफ जाने वाली है इंडिया लेवल पर। आपके एसआई में पीईटी के लिए 10 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे। जैसे जो 384 आपकी वैकेंसी, जो 3840 कैंडिडेट क्वालिफाई की जाएंगी मेल में, और फीमेल में जो 68 है तो 680 कैंडिडेट है वो क्वालिफाई की जाएगी। अब पीईटी है अपेक्षाकृत, आपका जो कांस्टेबल रहता है ना आरपीएफ कांस्टेबल, उससे तो इजी है। यहाँ पर पीटी की बात करेंगे, क्योंकि पीटी में कैंडिडेट छंटते कहाँ पर है, कांस्टेबल में ज़्यादा छंटते, यहाँ पर भी लॉन्ग जंप और हाई जंप में कैंडिडेट छंटेंगे, एसआई में भी। ऐसा नहीं कि एसआई का बिल्कुल ईजी है। एसआई का आप देखेंगे तो 1600 मीटर की रेस है, आपको 6 मिनट 30 सेकंड में करना है, और मेल कैंडिडेट की, फीमेल की आपको 800 मीटर की 4 मिनट में करना है। लॉन्ग जंप फीमेल का आपका 9 फीट है और मेल का 12 फीट है, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच है और फीमेल का 3 फीट है। तो थोड़ा लॉन्ग और हाई जंप में कैंडिडेट बाहर होंगे, रनिंग में भी हो जाएंगे यदि प्रैक्टिस नहीं हुई तो। बाकी 5:45 में लगभग रहता है कांस्टेबल का जो टफ है। और प्रीवियस डाटा आप देख सकते हो, जिसमें एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस का बिल्कुल रियल डाटा, पीटी वर्सेज फाइनल, पीटी है 10 गुना वर्सेज फाइनल। ये तो नीचे आपका मेल कैंडिडेट का डाटा है। तो मेल का आप देखेंगे ना, जैसे पीटी का ग्रुप ए में 94 गई थी यूआर की, और फाइनल में 103 चली गई, तो अंतर 8.82 का। इसी प्रकार एससी में अंतर रहा था 4.59 का। ये अलग अलग ग्रुप वाइज आप देखेंगे। जैसे ग्रुप बी की बात करेंगे तो पीटी की 100, फाइनल की 106, अंतर 5 का रहा यूआर में, ओबीसी में 6 का अंतर रहा था। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सभी ग्रुप्स की आपके सामने मेल कैंडिडेट की, ठीक है, मेल कैंडिडेट की ये पिछली बार का डाटा है। उस मेल कैंडिडेट में आप देखेंगे ना, ग्रुप डी 120 में से 119 फाइनल कट ऑफ चली गई थी, ये सीन था। और इसमें अंतर देखेंगे, पीईटी में 99 कट ऑफ गई थी और फाइनल में 119 मार्क्स का अंतर यहाँ पर देखने को मिला पीईटी और फाइनल में। आरपीएफ एसआई में इतनी वैकेंसीज होने के बावजूद उसमें आप देखेंगे ग्रुप डी में 173 वैकेंसीज थी, तो ग्रुप डी में उसमें कंपटीशन ज़्यादा था। अब की बार सभी ग्रुप एक साथ हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत बैलेंस होगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि वैकेंसीज ऑलरेडी बहुत कम है। ओबीसी की बात करेंगे तो 97 से 115 चली गई थी फाइनल में, और यहाँ पर लगभग पीटी में ओबीसी
और यूआर इक्वल रहते हैं, क्योंकि 20 से 28 वर्ष जो एज लिमिट है ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा मिलती है, तो वो केवल ओबीसी में ही सीटें ले पाएंगे। तो कैंडिडेट ओबीसी में अपने आप कंपटीशन बढ़ जाता है। सो काफ़ी बार आपने देखा कांस्टेबल में ओबीसी कट ऑफ है वो यूआर से ज़्यादा भी चली जाती है। तो ये भी देखने को मिल जाए ज़्यादा का भी, आप सरप्राइज मत होना। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, और बाकी की यहाँ पर ये कट ऑफ थी मेल कैंडिडेट की। आप कहेंगे फीमेल का भी डाटा बता दो, तो फीमेल का डाटा 301 वैकेंसीज, अब की बार तो बिल्कुल 68 वैकेंसीज है। इन 301 में आप ग्रुप वाइज वैकेंसीज बात करेंगे, ग्रुप ए में 52 वैकेंसीज थी, और इसी प्रकार अब की उस समय ग्रुप सी में 112 थी, और डी में 69 थी। अब की बार डी अब टोटली 68 है, अब टोटली 68 है। तो ये जो डी वाला कंपटीशन है ना, ये सेम कंपटीशन फीमेल में लगभग देखने को मिल जाएगा आपको। तो उस समय फाइनल चली गई थी फीमेल की 94 मार्क्स, वैसे पीईटी में 87 गई थी यूआर की, ओबीसी की 84 थी। उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, ये 18-19 में ही आया था आपका ईडब्ल्यूएस। एससी की आप देखेंगे 79। तो फाइनल में अंतर देख सकते हो, 7 का, 6 का। एसटी में अंतर सबसे अधिक रहा, ओबीसी में 5 का अंतर देखने को मिला है। तो ये सारी कट ऑफ आपकी मेल फीमेल की, यहाँ से अपने प्रीवियस डाटा का थोड़ा अंदाजा लगा कि अंतर कितना रहता मेल फीमेल का, और फाइनल में कितनी जा सकती है। अब की बार प्रीवियस से वैकेंसीज कम है, और ओवरऑल आप मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये डाटा देखेंगे ना, आप बिल्कुल डर जाएंगे। लेकिन जो आफ्टर यहाँ पर जो पेपर का लेवल देखा गया उस अकॉर्डिंग, जीके में मेरे अकॉर्डिंग 35 कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें से करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। 25 के आसपास जा रहा है। जो लगभग 35 के आसपास करेक्ट सही अटेम्प्ट कर लेगा ना, वो सही स्कोर है जीके टप है। 50 में बात कर रहा हूँ ये आफ्टर नेगेटिव। मैथ्स में लगभग, मैथ्स बिल्कुल बोल रहे हैं कि रीजनिंग ईजी आ रही, मैथ कैलकुलेटिव थोड़ी। मैथ में मैं मानता हूँ सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए 32-35 में से स्कोर हो जाना चाहिए कट काट के, और रीजनिंग में तो लगभग पूरे में से पूरा कैंडिडेट को लाना पड़ेगा। तो इस केस को आप ऐड करेंगे तीनों को, यदि आप सम करते हो तो कितना होता है, लगभग 100 के आसपास आएगा, 101 होता है सम, ठीक है। तो 101 के आसपास आपका फिलहाल दिख रहा है यहाँ से डाटा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वैकेंसी 452 है ना, तो कम से कम आपको 85% तो स्कोर, 85 to 90% ये लगभग फाइनल पीटी वर्सेस फाइनल का आपका यूआर का रहता ही है। 85 to 90% कट ऑफ जाने की चांसेस बहुत कम वैकेंसीज में आपको लग रहा है। तो 100 तो आप मिनिमम मान के चलो, मेरे अकॉर्डिंग पीटी में आपको 100 का स्कोर तो करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि यूआर कैंडिडेट की, ओबीसी की लगभग इक्वली मान ली यूआर की, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा मेल कैंडिडेट में। फीमेल का हो सकता है 5-5 मार्क्स कम मान के चल दीजिएगा। बाकी फीमेल की पिछली बार वैकेंसीज थी ना, मेल की लगभग 34% फीमेल की वैकेंसीज थी, जितनी मेल की वैकेंसीज थी उसका 34% फीमेल की थी। अब की बार आपको पता है मेल की 17% है फीमेल की, तो मेल फीमेल की लगभग इक्वली मान के चलिएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है कट ऑफ का। अब देखिए मैं थोड़ा और डाटा बता, अभी एसएससी जीडी 2024 का रिजल्ट आया। जैसे पीईटी की बात करेंगे, रिजल्ट पहले पीईटी हुई थी ना उसमें, तो पीईटी में जब 8 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए, उस समय कट ऑफ थी 160 में से उत्तर प्रदेश की 139 यूआर कैंडिडेट की जनरल डिस्ट्रिक्ट। अब फाइनल जो कट ऑफ गई है ना उत्तर प्रदेश की एसएससी जीडी में जनरल डिस्ट्रिक्ट यूआर की 149, कितने का अंतर रहा, 9 मार्क्स का अंतर। पीटी वर्सेस फाइनल लगभग जो 160 का आप निकालेंगे 9 मार्क्स कितना होता है, 160 का 9 मार्क्स लगभग 6%। ओवरऑल पेपर का 6% अंतर रहा है, और उसमें पीटी है ना, एसआई के लेवल आप मान के चलिएगा दोनों का इक्वल सा मैं पीटी का लेवल मानूंगा। तो 6% का अंतर पीटी और फाइनल, और उसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। आपके एसआई में 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे, ज़्यादा ही किए जाएंगे। तो 6% का अंतर आप मान के चलिएगा। 6% जैसे कि आपका पेपर 120 का था ना, तो 120 का 6%, लगभग 7 मार्क्स हो जाते हैं। तो 7 से 8 मार्क्स का, जैसे 100 यदि चली जाती पीटी में, तो लगभग 107 से 108 तक आपकी फाइनल में चली जाएगी आउट ऑफ 120 में से। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या कितना खेल होता, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ गए, तो पिछली बार भाई 120 में से 119 तक चली गई थी, नॉर्मलाइजेशन का खेल ज़्यादा हो गया था। तो नॉर्मलाइजेशन का खेल यदि ज़्यादा हो गया तो इससे ज़्यादा भी जा सकती, लेकिन वर्तमान में एक यूआर कैंडिडेट का डाटा यही लग रहा है। बाकी आप राजस्थान का देखेंगे, एसएसजीडी का 9 मार्क्स का अंतर रहा था, ठीक है, 138-148 हुई थी। बिहार में 13 मार्क्स का अंतर रह गया था, ठीक है। तो जितना आप कम मार्क्स मांगेंगे तो अंतर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे लगभग मानते हैं कि 100 यूआर, तो ओबीसी की भी मैं 100 भी मानूंगा, ज़्यादा नहीं कम, एक मार्क्स कम चली जाए, लेकिन एक तरीके से उसमें जो रहता है ना ओवर एज वाला सीन, ओबीसी वाले कैंडिडेट पीईटी में केवल ओबीसी की पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई हो पाएंगे उस केस में। और बाकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है,
ईडब्ल्यूएस लगभग ओबीसी और एससी के बीच में रहता है। और एससी का यदि आप 2-3 मार्क्स कम मानेंगे, 2 नहीं 5 मार्क्स कम मान लो, एसटी का इससे 5 जैसे 92 मान लो, तो ये लगभग इन 97-98 आपका ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। तो यही दिख रहा डाटा, बाकी आपका कितना स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे। कट ऑफ इसलिए ज़्यादा, वैकेंसीज बहुत कम है और पेपर आप रीजनिंग और मैथ्स देखेंगे तो ईजी था। और जो कट ऑफ एक तरीके से थोड़ा बहुत हेल्प कर रही है ना कम जाने का, वो कर रही है आपका जीके वाला पोर्शन, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम पर साझा कर दी जाएगी। और बाकी आप यदि कम स्कोर है तो अभी आप कांस्टेबल का फॉर्म भरा तो उस पे फोकस कीजिएगा वर्तमान में। ग्रुप डी की वैकेंसी जल्दी आने की संभावना है। इस बीच आपने एनटीपीसी का भरा है तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एनटीपीसी में तो एक एक पोस्ट पर 600 400 500 जने कैंडिडेट हैं फाइनल के लिए। तो इस हेतु आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए तैयारी करनी पड़ेगी, गलतियों को करते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए अभी ऑफर चल रहा है, टेस्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। और बाकी टीसीएस के लेटेस्ट पेपर 2024 और 23 के सब्जेक्ट वाइज वो जीके के हमारी ई बुक वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।